हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंटिन्यूसली एक के बाद एक वैकेंसीज आती जा रही हैं। अभी अभी ग्रेड 1 की जो फॉर्म फिलिंग था वो बंद हुआ ही था। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन जहाँ पे 11 दिसंबर 2024 को ये वैकेंसी कल की डेट में निकली है और यहाँ एडवर्टाइजमेंट के आगे एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को जब हम ओपन करते हैं तो ये पीडीएफ ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे पूरा विज्ञापन, पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं आपके एग्ज़ाम का, जो सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है, कितना सीट्स टोटल आई हैं। सो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर के टोटल 2129 वैकेंसीज आई हुई हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम आगे जाते हैं सो वी कैन सी कि काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं जिन्हें एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से। राइट, सो काफ़ी सारा डिटेल्स यहाँ गिवन है। इसके अलावा अब हम सीधे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। सो कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं। सो यहाँ पे टेट या सी टेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में डिप्लोमा या फिर डिग्री है एजुकेशन में तो आप यहाँ के फॉर्म फिल कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी कैटेगरीज हैं जैसे कि एस सी एस टी ओ बी सी, उनका फ़ायदा मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं कैटेगरीज का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट आपको फॉर्म फिल करना होगा और जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें आपकी जो जॉब है वो राजस्थान में ही किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में लगने वाली है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है वो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए रहता है जो इन्होंने क्लैरिफाई यहाँ किया हुआ है। सो सबसे पहले ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड यूजीसी फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट, जो कि डिग्री या डिप्लोमा हो एजुकेशन में और साथ में जो कि एनसीटी अप्रूव्ड किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। सो हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जाम आपका हो और साथ में आपका बीएड या फिर डीएड होना चाहिए। राइट, अब आ जाते हैं साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, सो यहाँ पे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए एज एन ऑप्शनल आपके पास में अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, और जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और इसके अलावा आपके पास बीएड या फिर डीएड हो जो कि एनसीटी अप्रूव्ड किसी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, तो आप साइंस से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी कन्फ्यूजन रहता है। सो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन आपने की हुई है जिसमें एटलीस्ट आपके पास कोई से 2 सब्जेक्ट इन सब में से रहे हैं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी, और इसके अलावा आपके पास डीएड या बीएड में से कोई भी एक डिग्री हो एनसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से। सो ये जो स्टूडेंट्स हैं आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपके पास ग्रेजुएशन में था सब्जेक्ट तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ में आपको बीएड या डीएड कोई एक डिग्री साथ में ज़रूर चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सो सबसे पहले जो भी लोग 18 से 40 साल की उम्र के हैं आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये डेट कंसिडर की जाएगी 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम। सो 1 जनवरी 2026 को आप मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स से आपकी एज जो है वो कम होनी चाहिए। इसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। सो ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए। इन सब कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा कोई भी वुमेन कैंडिडेट है उन सभी को ऑल ओवर इंडिया से सभी को 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे। राइट, सो फॉर्म फिलिंग जो आपका है वो बेसिकली 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 24 जनवरी 2025 तक, मतलब इस साल से लेकर के अगले साल तक आपके फॉर्म्स फिल होने वाले हैं। सो 24 जनवरी 2025 रात को 12 बजे तक आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो विद इन टाइम अपने फॉर्म्स आप ज़रूर फिल कर लीजिएगा। और ये आपको बेसिकली कहाँ फिल करने हैं। सो सबसे पहले 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो http://rpscrajasthan.gov.in, इसके ऊपर अप्लाई ऑनलाइन लिंक होगा जिस पे क्लिक करके आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, या फिर एसएसओ पोर्टल पे जा करके https://sso.rajasthan.gov.in यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएं और वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोनों करेक्शन विंडो का भी यहाँ पे बताया हुआ है, संशोधन जो है वो भी आप एसएसओ आईडी या फिर डायरेक्टली आपका जो लिंक है उस पर जा करके कर सकते हैं। राइट,
सो ये सारी डिटेल्स हैं जो दी गई हैं। जब आप फॉर्म फिल कर लें तो उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर, एप्लीकेशन नंबर और ये सब चीज़ों का एक जो प्रिंट आउट है वो ज़रूर आप रख लें, या एक ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी उसकी रख लें। इसके बाद में आ जाता है फीस। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, क्रीमी लेयर, या फिर अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर्स के अभ्यर्थी हैं, उन्हें 600 रुपीज़ का फ़ी पे करना होगा। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं, जिसमें SC ST, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, सो इन सब स्टूडेंट्स को जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, तो इन सभी को 400 रुपीज़ का फ़ी पे करना है, और जो दिव्यांगजन हैं उन्हें 400 रुपीज़ का फ़ी पे करना होगा। और इसके बाद आगे चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। सो जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सो जो पेपर 1 होगा वो 200 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके अंदर बेसिकली आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और जो पेपर है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, राजस्थान का जीके, हिस्ट्री, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। इसके बाद में करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान आ जाता है, और इसमें इंक्लूड होगा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, और गलत क्वेश्चन अगर आपका होता है तो 1/3 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% चाहिए। और जो कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स, उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, दैट इज़ 5%। सो उनको 35% मिनिमम मार्क्स चाहिए। नाउ कमिंग टू पेपर 2। पेपर 2 के अंदर जितने भी पूरा पेपर 300 मार्क्स का होने वाला है, 2.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर, और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद में आपको जो मिनिमम यहाँ पर भी 40% मार्क्स लाने होंगे एसेंशियली। और इसके बाद में जो कुछ SC ST के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। पेपर के अंदर पूछा जाएगा नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबव द रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर। सो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, और उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल भी पूछा जाएगा। इसके अलावा जो और पूछा जाएगा, दैट इज टीचिंग मेथड ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट। सो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा 5 ऑप्शंस आएंगे एग्जाम के अंदर जब आप OMR शीट फिल करेंगे, तो उसके अंदर जो 5th ऑप्शन है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसमें 5th वाला जो गोला है वो आपको सर्कल करना है। सो यहाँ पे दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और पूरा डिटेल यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है। और आपको अपना जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो ज़रूर ध्यान रखना है, इस टाइम के अंदर अंदर आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा दिख नहीं रहा है। बाकी आप जब फॉर्म फिल करें तो एक बार इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ ले, तो आपको समझ आ जाएंगी पूरी चीज़ें कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो भी बच्चे अनुसूचित क्षेत्र के लिए पद में आप अपना एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो इसमें अलग से कुछ कैटेगरीज दी जाएंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा एरिया इसके अंदर इंक्लूड किया गया, और उसी के प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करना है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, जिसे आप भरना ज़रूर चाहेंगे। सो जैसे कि RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की वैकेंसीज आ गई हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इनका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल मई में हो जाना चाहिए कमिंग ईयर के अंदर। और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और प्रोबेबिलिटी ये है कि 10,000 तक वैकेंसीज ये हो सकते हैं, क्योंकि 10,000 सीट्स खाली हैं अभी राजस्थान के अंदर। सो हो सकता है इनका नंबर आगे आने वाले टाइम में बढ़ा भी दिया जाए, नंबर ऑफ सीट्स का। सो फिलहाल अराउंड 2200 सीट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSI नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। एंड एज वी नो, इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका सेल्फ इवेल्युएशन हो सके। इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए बहुत एसेंशियल है कि आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरह के टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।